हाय, दिस इज़ पारितोष एंड यू वाचिंग आई स्पीक अबाउट मीनिंग। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था जहां मैंने आपको बताया था कि इक्विटी मार्केट में आप अगर ट्रेड करते हो या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदिए चाहे डायरेक्ट इक्विटी खरीदिए, लेकिन 4 टैक्स प्रोविजंस है जो आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिनके बारे में तो आपको काफ़ी पता होगा, काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है, काफ़ी सारे सोर्सेस अवेलेबल है। बाकी के जो टैक्स प्रोविजंस है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, ये उन लोगों के लिए है खासतौर से जो ट्रेडर है या आप इंटरडे ट्रांजेक्शन करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हो, तो ये 2 टैक्स प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आप इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, साथ ही मैं समझाऊंगा कि कैसे आप इनको यूटिलाइज़ करके अपने अदर बिजनेस इनकम को सेट ऑफ कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक नए इक्विटी इन्वेस्टर हो, डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ जा सकते हो। एंजल ब्रोकिंग ने जस्ट रिसेंटली अपना आई ट्रेड प्राइम प्लान लॉन्च करा है, जहाँ पे वो डिलीवरी पे, यानी अगर आपने स्टॉक आज खरीदा, 10 महीने बाद बेच रहे हो, 1 साल के बाद बेच रहे हो, 5 साल के बाद बेच रहे हो, इन ट्रांजेक्शन को हम डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इन पर कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर रहा है। हाँ, इसके साथ में अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स में कर रहे हो तो दे चार्ज यू 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ओनली। एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत आसान है। बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। उनका नॉर्मल जो भी आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक स्टेटमेंट, उन्हीं के साथ में इंस्टेंटली विद इन 5-10 मिनट्स आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप इंस्टेंटली अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो एंजल ब्रोकिंग के साथ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब वीडियो में बात आगे बढ़ते हैं स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के बारे में। तो दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं कि जो भी आप इंट्राडे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यानी आपने स्टॉक आज खरीदा और उसको मार्केट क्लोज होने से पहले बेच दिया, अब इन ट्रांजैक्शंस पे पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया, पैसा कमाया, मुनाफा कमाया, वो सारा का सारा मुनाफा, ये सारा का सारा प्रॉफिट कंसिडर होगा आपकी बिजनेस इनकम। और क्योंकि ये इंट्राडे ट्रांजैक्शन है तो उसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बोलते हैं, और ये आपकी इनकम में क्लब होगा और अकॉर्डिंगली आपकी जो भी टैक्स स्लैब होगी उसके मुताबिक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में डील करते हो, मतलब आपने ऑप्शन बाय करा, सेल करा, चाहे इंट्राडे हो चाहे कैरी फॉरवर्ड करके कर रहे हो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो भी आपने प्रॉफिट कमाओगे विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, वो सारा का सारा आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कंसिडर किया जाता है और वो भी आपकी इनकम में क्लब होता है। तो मुताबिक कहने का मतलब ये है कि जो भी आप बिजनेस इनकम कमाओगे वो आपकी इनकम में क्लब होगा और जो भी जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हो उस टैक्स स्लैब के मुताबिक आपको टैक्स पे करना होगा। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे अगर आपको समझाऊं, मान लीजिए मेरी सर सैलरी है, मैं जॉब करता हूं, मेरी एक सैलरी है 10 लाख रुपए सालाना, 10 लाख रुपए मेरी सैलरी है। और इसी के साथ में सर मान लीजिए मैंने आज स्टॉक खरीदा, रिलायंस का खरीद लिया था, 6 महीने के बाद उस स्टॉक को बेचा था, तो इस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे डिलीवरी बेस्ड इक्विटी ट्रांजेक्शन, जिस पर क्योंकि मैंने 1 साल से पहले बेच दिया तो ये जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो सर ये मान लीजिए मेरा प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। अब इसी के साथ में सर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी करता हूँ, मतलब मैंने स्टॉक आज मैंने फ्यूचर खरीदा या मैंने आज कोई ऑप्शन बाय करा, सेल करा, वीकली एक्सपायरी पे सेल करा, इस तरीके से कर करके मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करा। तो ये मेरी एक अदर इनकम है। इसी के साथ में मैंने इंट्राडे भी करी है कभी कभी, जैसे रिलायंस का कोई पर्टिकुलर न्यूज़ आ गया, महिंद्रा का कोई पर्टिकुलर न्यूज़ आ गया, HDFC का कोई पर्टिकुलर न्यूज़ आ गया, इस न्यूज़ के बेसिस पर मैंने आज स्टॉक खरीदा और शाम तक उसको बेच दिया। इस तरीके से भी करके पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया। तो मेरी टोटल इनकम कितनी होगी? टैक्स लायबिलिटी कैसे बनेगी? सर टैक्स लायबिलिटी बनाने के लिए पहले आपको टोटल इनकम ऐड करोगे, तो सर आपकी 10 लाख रुपए सालाना इनकम है, वो आपकी इनकम। 1 लाख रुपए सर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने कमा लिया, तो ये आपकी बिजनेस इनकम होगी, जो भी आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा। 1 लाख आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम ऐड हो जाएगी। साथ ही में सर आपने इंट्राडे में भी करा है, स्टॉक आज खरीदा, शाम तक बेच दिया, इस तरीके से पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 लाख रुपए ये भी कमा लिया, तो ये भी आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा। तो 10 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 12 लाख, तो ये 12 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम है। अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो यहाँ पे टोटल इनकम में ऐड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका फ्लैट टैक्स लगता है 15% इक्विटी के केस में। तो सर यहाँ पे 12 लाख रुपए पे पहले हम देखेंगे कि आपकी टैक्स स्लैब कितनी है। 12 लाख पे अगर आप टैक्स स्लैब देखेंगे तो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये निकल के आती है आपकी 1,72,500।
10 लाख रुपए आपकी सैलरी इनकम, 1 लाख रुपए फ्यूचर एंड ऑप्शन, 1 लाख रुपए इंट्राडे। तो ये 12 लाख पे आपका जो टैक्स स्लैब के मुताबिक आपका जो टैक्स निकला है वो निकला है 1,72,500। अब 1 लाख रुपए सर आपने रिलायंस के स्टॉक को खरीद के 6 महीने बाद बेचा और उसमें भी आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया 1 लाख रुपए का। तो इस 1 लाख रुपए पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इस पे लगेगा 15% टैक्स। तो 1 लाख पे 15%, 15,000। तो सर आपका 1,72,500 प्लस 15,000, तो ये कितना बना आपका 1,87,500। तो ये टोटल टैक्स जो आपको पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 1,87,500। ये छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, कैरी फॉरवर्ड कैसे करोगे अपने बिजनेस लॉसेस को। चलो ये तो सर मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपने प्रॉफिट को आप अपनी इनकम में क्लब कर लोगे। मान लीजिए आपने इंट्राडे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो और आप नए हो मार्केट में, आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ के बारे में, आप थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ नहीं है इस चीज़ में, डोमेन में, और आपने लॉसेस किया है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने इंट्राडे में लॉस कराया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस कराया। तो ये कैसे आपके इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कैसे ऑफसेट होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इसकी वजह से आप टैक्स भी रिड्यूस कर सकते हो। अपनी अदर इनकम, अपनी अदर बिजनेस इनकम के जो भी टैक्सेस बनेंगे उनको भी रिड्यूस कर सकते हो। बता देता हूँ, पहले ये 2 पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए। हालांकि सारे के सारे पॉइंट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन नीचे मेंशन कर दूंगा। आपको कहीं लैपटॉप में सेव करके लैपटॉप में सेव कीजिए, मेल आईडी पे मेल आईडी पे भेजना है किसी को, मेल आईडी पे सेव करके रखिए। जहां भी नोट करके रख सकते हो नोट करके रखिए कि जितने भी स्पेकुलेटिव लॉसेस होंगे, स्पेकुलेटिव लॉसेस मतलब जितने भी इंट्राडे के लॉसेस होंगे, दिस कैन बी ऑफसेट विद स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम एंड दिस कैन आल्सो बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 4 ईयर्स। यानी जितने भी इंट्राडे के लॉसेस होंगे वो आप आगे नेक्स्ट 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल पे जब आपको समझाऊंगा। जितने भी नॉन स्पेकुलेटिव लॉसेस होंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी लॉसेस कर रहे हो आप, वो सारे आप यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस इनकम, एनी अदर इनकम देन सैलरी, एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी को छोड़ के अदर सैलरी, अदर इनकम को आप सेट ऑफ कर सकते हो। एंड यू कैन आल्सो कैरी फॉरवर्ड, अगर कुछ बचता है, अप टू 8 ईयर्स, 8 फाइनेंशियल ईयर्स, और आगे फ्यूचर में जो भी आप ऐसा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड की उस लॉसेस को कैन सेट ऑफ अगेंस्ट एनी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, आई थिंक उदाहरण के तौर पे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बहुत टेक्निकल हो गया, हालांकि मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा पूरा समझाते हुए, सो दैट आपको समझ में आए। लेकिन एक उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए सर मेरा एक होटल का बिजनेस है, मैं होटल रन करता हूँ। उस होटल के बिजनेस में मैंने 15 लाख रुपए कमाए, पूरे फाइनेंशियल ईयर में मेरी 15 लाख रुपए की इनकम है होटल के बिजनेस से। इसी के साथ में सर मैंने कुछ एफडी का अमाउंट भी रखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट रखी हुई है बैंक में, बैंक इंटरेस्ट भी मिल रहा है। वो पूरा मिला के, इंटरेस्ट मिला के, एफडी का इंटरेस्ट मिला के 2 लाख रुपए मुझे मिल रहा है। अब सर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में मान लीजिए ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, और इस तरीके से करके मान लीजिए मैंने 7 लाख रुपए का लॉस करा, 7 लाख रुपए का लॉस करा। तो सर मेरी टोटल इनकम कितनी होगी? मेरे होटल के बिजनेस इनकम से 15 लाख रुपए कमा लिए, एफडी इंटरेस्ट इनकम से मैंने 2 लाख रुपए कमा लिए, तो मेरी 17 लाख रुपए मेरी बिजनेस इनकम हुई, 17 लाख रुपए मेरी टोटल इनकम हुई। अब इस 17 लाख रुपए में से, क्योंकि आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में 7 लाख रुपए का लॉस किया है, तो विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर आप इसे किसी भी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। यानी 17 लाख में से 7 लाख रुपए आप माइनस करोगे और सिर्फ आपको टैक्स कितने पे करना पड़ेगा? 10 लाख रुपए पे। आप समझ गए मेरी बात? अगर आपने नॉन स्पेकुलेटिव लॉसेस किए हैं तो सेम फाइनेंशियल ईयर में आप नॉन स्पेकुलेटिव लॉसेस को अपनी अदर बिजनेस इनकम, सैलरी को छोड़ के जितनी भी बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, रेंटल इनकम है, उससे सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि 15 लाख रुपए मेरा होटल का बिजनेस का इनकम था, 2 लाख रुपए मेरा इंटरेस्ट इनकम था, 17 लाख रुपए टोटल इनकम हो गई थी, 7 लाख रुपए का मैंने फ्यूचर इनकम में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस किया था। तो इस 7 लाख रुपए को मैं सेट ऑफ कर सकता हूं और मेरी टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम कितनी निकलेगी? 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख रुपए पे ही मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बहुत फायदेमंद ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस है या आप रिटायर्ड हो, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जो रिटायर्ड होंगे उनकी एफडी पे इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, बैंक अकाउंट पे से इंटरेस्ट आ रही होगी, पीपीएफ में से इंटरेस्ट इनकम आ रहा होगा। तो ये अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन भी करते हो तो आप ये लॉसेस हैं वहाँ पे तो सेट ऑफ कर सकते हो सेम फाइनेंशियल ईयर में। इसी के साथ में मान लीजिए अगर आपका कोई आपने सैलरी है सिर्फ आपकी और कोई अदर बिजनेस इनकम नहीं है, तो इन लॉसेस को, इन फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉसेस को आप नेक्स्ट 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो और अपने आगे 8 सालों के जो भी आपके नॉन स्पेकुलेटिव लॉसेस होंगे, यानी
जो भी आप 8 सालों तक फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्रॉफिट कमाने वाले हो वहां से सेट ऑफ कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने आज 7 लाख रुपए का लॉस था, आज इस फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपए का लॉस था, सैलरी कमा रहे हो 10 लाख रुपए, उसके अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं है। इस 7 लाख रुपए का आपने आज लॉस कर लिया, नेक्स्ट ईयर मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। देखा जाता तो वो 2 लाख रुपए आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है और आपको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि आपने आज इस फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपए का लॉस किया है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट ईयर में आपका 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा वो सेट ऑफ हो जाएगा, यानी आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से वो जीरो हो जाएगा, यानी जो भी आपकी सैलरीड इनकम है सिर्फ उसी पर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी आपके 5 लाख रुपए आपके किटी में बचे हुए हैं जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। अभी 5 लाख रुपए और आगे 7 सालों तक के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और अपने नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम को सेट ऑफ कर सकते हो। ये और खास तौर से उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस है, वो तो सेम फाइनेंशियल ईयर में अपने लॉसेस अपने बिजनेस इनकम को सेट ऑफ कर सकते हैं। उनके लिए तो बहुत फायदेमंद ऑप्शन है अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपका लॉस हुआ है और इसको सेट ऑफ करते हो। तो ये कुछ है। इसी के साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कुछ जरूरी पॉइंट है। वीडियो एड मतलब बेसिकली मैंने जितना बताना चाहता था आपको खत्म हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बेसिक आपको एक चीज़ और थोड़ी सी बता दूं कि अगर इंट्राडे ट्रांजेक्शन है आपकी, आपने आज स्टॉक खरीदा, आज बेचा, शाम तक बेच दिया मार्केट क्लोज होने से पहले, और फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने इंट्राडे में कुछ मुनाफा नहीं कमाया, प्रॉफिट नहीं कमाया, लॉस कराया आपने, तो सर जो ये इंट्राडे ट्रांजेक्शन है ना आपकी, इसमें जो भी लॉसेस हुआ है ये आप नेक्स्ट 4 ईयर्स तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट 4 ईयर्स मतलब आपने मान लीजिए आज इंट्राडे ट्रांजेक्शन में 4 लाख रुपए का लॉस कर दिया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने इंट्राडे में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। वो 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट होगा वो जीरो हो जाएगा, तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव जो भी इनकम होगी ना वो आपकी इनकम में क्लब होने वाली है। तो और आप इनको अपनी अदर इनकम से, अदर नॉन स्पेकुलेटिव जो भी लॉसेस है उसको तो आप अपनी अदर इनकम से ऑफसेट कर सकते हो। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम इंट्राडे पे जो भी प्रॉफिट हुआ है वो अपने 4 साल तक आगे जो भी मुनाफा कमाने वाले हो उससे सेट ऑफ कर सकते हो। तो मोटिव ये है कि जो अगर आपने लॉसेस कर रहे हो इंट्राडे में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में, वो अगर स्ट्रैटेजिकली यूज करते हो तो अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर पाओगे। सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट वो है नॉन स्पेकुलेटिव लॉसेस वाला, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे जो लॉसेस कर रहे हो, और साथ में अगर आपकी एफडी की इंटरेस्ट है, रेंटल इनकम है, इन लॉसेस को आप अपने ऑफसेट कर सकते हो अपनी अदर इनकम से। मतलब थोड़ा टेक्निकल हो गया होगा, नो, आपने जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस करा है इस लॉसेस को आप अपनी बैंक की इंटरेस्ट इनकम, एफडी की इंटरेस्ट इनकम, आपका कैपिटल गेन हुआ इवन म्यूचुअल फंड का, आपकी रेंटल इनकम है, कोई अदर इनकम है, कोई अदर बिजनेस इनकम है, उनसे ऑफसेट कर सकते हो विद इन अ सेम फाइनेंशियल ईयर। खैर, अगर अब आज के लिए इतना ही था, और अगर आप चाहते हो, आपके मन में डाउट होगा, मुझे मालूम है कुछ ना कुछ तो डाउट जरूर होंगे अभी भी, तो हम हालांकि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे इन सारे पॉइंटों को मेंशन कर दूंगा। 4 टेक अवेज हैं समझने के लिए कि सर जितनी भी स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, चाहे इंट्राडे से कमाए, फ्यूचर एंड ऑप्शन से कमाए, वो सारा का सारा आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आपकी जो भी टैक्स स्लैब होगी उसके मुताबिक आपको टैक्स पे करना होगा। दूसरा सर, इंट्राडे में अगर आपका लॉसेस होता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू 4 ईयर्स, 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और आगे के जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे इंट्राडे में उनको सेट ऑफ कर सकते हो। नॉन स्पेकुलेटिव लॉसेस को आप 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव लॉसेस को विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर आप किसी भी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा सबसे फायदेमंद पॉइंट एक्चुअली, और इसको आप 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ये 3 या 4 पॉइंट है। रिटायर्ड हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। आपकी अगर बिजनेस इंटरेस्ट इनकम है, एफडी की इंटरेस्ट इनकम है, रेंटल इनकम है, और आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हुआ है, तो विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर आप अपने उन प्रॉफिट्स को, उन इनकम्स को सेट ऑफ कर सकते हो, आपका टैक्स कम हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये ध्यान रखने हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, सारा डिस्क्रिप्शन में सारा मेंशन कर दूंगा आपके समझने के लिए। और अभी भी आई नो डाउट्स होंगे, अगर डाउट्स होंगे तो नीचे कमेंट कीजिए। हम अपने Q&A वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, उन Q&A वीडियो में सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा। जितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आए उतना बेटर होगा। एक बार में हो सकता है समझ में ना आए, तो इसलिए वीडियो को बार बार भी देख सकते हो, या नीचे जो पॉइंट, इसलिए मैंने आपके आसानी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में पॉइंट मेंशन कर दूंगा। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो पे लाइक कीजिए। इस वीडियो पे हम 700 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी तरीके से कुछ काफ़ी सारी नए फंडामेंटल्स
बेसिक्स और बेसिकली काफ़ी सारी पर्सनल फाइनेंस के बारे में बातें करता रहता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, तभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही था। लाइक कर दीजिए, 7 लाइक्स का टारगेट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहाँ पहुँचाना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, शेयर कीजिए। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी, Q&A वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।